हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यूवर्सिज्म रीडिंग करेंगे। थर्ड पार्टी नो कांटेक्ट रीडिंग रहेगा। आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे कैसी रहेगी आपको लेकर। आपने रुकना है या मूव ऑन कर जाना है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। डेट वाइज रीडिंग रहेगा ये, ठीक है। 26 ऑफ अगस्त से लेकर तो 31 ऑफ अगस्त तक का टाइम आपके लिए कैसा रहेगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैंसर। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। एम्प्रेस का कार्ड आया, द हर्मिट है यहाँ पर। ओके, हेवी एनर्जीज में 6 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज द डेविल। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। तो कैंसर्स, यहाँ पर ये जो एनर्जी आई है इसके हिसाब से देखा जाए तो आपके पार्टनर की बात करें तो उनके भीतर आपके लिए जो फीलिंग्स है वो बहुत स्ट्रांग है, अभी भी स्ट्रांग है, ठीक है। फिजिकल इमोशनल अट्रैक्शन और एडमायरेशन दिखाता है ये कार्ड यहाँ पर, ठीक है। आपकी तरफ अट्रैक्शन है, आपको एडमायर करते हैं, है ना, आपके साथ ही रहना चाहे ऐसा भी है। तो बहुत सारी चीजें पॉजिटिव है उनके मन में आपके लिए, ठीक है। फिजिकल इमोशनल दोनों तरह का अट्रैक्शन है, लेकिन यहाँ पर जो 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है तो उस वजह से वो फीलिंग्स को होल्ड करके रख रहे हैं। आपके पार्टनर दिल में है पर ओपनली एक्सप्रेस करने में हेजिटेशन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करें, द हर्मिट की बात करते हैं यहाँ पर, तो अभी डिस्टेंस, साइलेंस और इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी है। पार्टनर अपने थॉट्स में बहुत कुछ प्रोसेस कर रहे हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वो तो चल रही है, ठीक है। और उस हिसाब से देखा जाए जहां पर नो कांटेक्ट सिचुएशन हो रखी है या ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में हो आप लोग, तो वो आपको इग्नोर करने के बजाय अंदर ही अंदर सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे दूर है, बात नहीं कर रहे, वो दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर आपके बारे में सोच विचार चल रहे हैं उनके भीतर, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी एम्प्रेस का कार्ड है, जो स्ट्रॉन्ग कार्ड है यहाँ पर, हेवी एनर्जी है, पॉजिटिव कार्ड है। कैंसर की तो आपकी वैल्यू जो है ना उनके माइंड में, आपके पर्सन के माइंड में हाई है, हाई वैल्यू पर्सन हो आप उसके लाइफ के, ठीक है। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, वो आपको नर्चरिंग, इमोशनली इंपॉर्टेंट और रिलेशनशिप वर्दी पर्सन के रूप में देख सकते हैं। फीलिंग्स कंप्लीटली डेड नहीं है आपके पर्सन की, ठीक है। 6 ऑफ सॉर्ड्स की बात करें तो यहाँ पर सिचुएशन जो है उसको लेकर मेंटली पीस चाहते हैं आपके पर्सन, इसीलिए कुछ टाइम डिस्टेंस मेंटेन करना या डिफिकल्ट फेज से बाहर निकलना चाहेंगे वो। तो थोड़ा सा हो सकता है कि इमोशनल डिटैचमेंट वो फील करें, आपको ऐसा फील हो, ठीक है, क्योंकि वो उस फेज से ही गुजर रहे हैं सारे, वही सब कुछ उनके माइंड में चल रहा है, ठीक है। थोड़ा इसीलिए वो ब्रेक लेंगे या आपसे बात नहीं करेंगे क्योंकि वो जिस इमोशनल दौर में फंसे हुए हैं, यस नो और गिल्ट और बहुत सारी चीजें, उसमें से वो बाहर निकलना चाहते हैं। आप उसके लिए हाई वैल्यू पर्सन हो, ये बात भी ध्यान रखो। नेक्स्ट एनर्जी जो है 6 ऑफ कप्स है यहाँ पर, नाइट ऑफ वैंड्स है, इंपल्स भी दिख रहा है, मिसिंग एनर्जी भी दिख रही है। तो यहाँ रिटर्न, रिकनेक्शन की एनर्जी आ रही है, ठीक है। नाइट ऑफ वैंड्स, सडन अप्रोच या मैसेज दिख सकता है उनके तरफ से, आपको कोई मैसेज आ जाए या एकदम से सडनली वो आपको अप्रोच करे, बात करना है, मीटिंग करनी है, ऐसी बातें शुरू हो जाए उनकी ओर से सडनली एकदम से, ये हो सकता है। अब 6 ऑफ कप्स भी है यहाँ पर, तो पास्ट मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया और आपकी याद दिखाता है ये कार्ड। बहुत मिसिंग एनर्जी रहेगी, नॉस्टैल्जिक बने रहेंगे, जो भी पल आपके साथ बिताए हैं, चाहे 2 बार मिले हो या 10 बार मिले हो या बहुत बार मिले हो, साथ ही रहते थे तब भी उसको बहुत मिसिंग, मतलब एक बहुत मिसिंग एनर्जी यहाँ रहेगी, वो बहुत मिस करेंगे आपको, ठीक है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि डिसीजन क्लियर नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि डिसीजन क्लियर नहीं है। पार्टनर के अंदर अप्रोच करूं या नहीं करूं, ये वाली फीलिंग्स चलती ही रहेगी, कंफ्यूजन रह सकता है, और हो सकता है ये कंफ्यूजन वाइस वर्सा एनर्जी है, ये 2 ऑफ सॉर्ड्स की आपकी भी एनर्जी रह सकती है, आप भी कंफ्यूजन में रह सकते हो, मिलू कि नहीं, मिलू कि नहीं इससे, और सारी चीजें ऐसी आपकी भी चल सकती है कहीं कहीं पर। डेविल कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, सबसे इंपॉर्टेंट अंडरलाइंग एनर्जी है ये, ठीक है। अटैचमेंट स्ट्रांग है, अट्रैक्शन स्ट्रांग है, और लेटिंग गो इजी नहीं है उनके लिए, आपको यूं ही छोड़ के चले जाना उनके लिए इजी नहीं है। लेकिन डेविल जो है कभी कभी अनहेल्दी अटैचमेंट, ऑब्सेशन, टेम्पटेशन या ऑन एंड ऑफ पैटर्न भी दिखाता है। कैंसर आपने वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, तो यहाँ पर जो रीडिंग आई है, जो कार्ड्स आए हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो आपने एक्टिवली बिल्कुल वेट ही करते रहना चाहिए। ये जरूरी नहीं है और ये सही भी नहीं है। कार्ड्स ये नहीं कह रहे हैं कि फीलिंग्स खत्म हो गई है या आपने बिल्कुल मूव ऑन ही कर जाना है, तो कहीं पर ऐसी सिचुएशन है जहां पर
बहुत सारी चीजें बिगड़ चुकी है, थर्ड पार्टी एंट्री हो चुकी है आपके बीच में, वहां की बात और है, और कोई कमिटमेंट ही नहीं दिया था आपके पार्टनर ने। ठीक है, तो वहां आप मूव ऑन ही कर जाओ। टॉक्सिसिटी बढ़ गई है वहां पर बहुत ज्यादा, तो वहां मत रुके, वहां से मूव ऑन ही कर जाए। लेकिन अभी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स चल रही है, कोई थर्ड पार्टी भी नहीं है, और हो सकता है आने वाले टाइम में सब कुछ ठीक भी हो जाए, है ना। तो यहाँ पर आप लोग उनका वेट कर सकते हो। डोर कंप्लीटली बंद मत करो, थोड़ा एक रास्ता ओपन छोड़ दो, ये भी सही रहेगा। तो आपके पार्टनर जो है जेन्युइनली रिटर्न करना चाहते हैं आपके तरफ, तो यहाँ पर ये जो कार्ड है ना नाइट ऑफ वैंड्स का, इसके अकॉर्डिंग हम ये एनर्जी देख रहे हैं यहाँ पर कि वो जेन्युइनली रिटर्न करना चाहते हैं। सडन मूवमेंट्स आ सकते हैं, कांटेक्ट आ सकता है, लेकिन आपको अट्रैक्शन या नॉस्टैल्जिया के बेसिस पर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए किसी चीज को। माइंडफुल होकर चलना है आप लोगों ने। एक्शंस और कंसिस्टेंसी आप आपको देखनी होगी, उसकी बातों में और एक्शंस में क्या मेलजोल होता है और कंसिस्टेंसी रहती है क्या उन्हीं सेम एक्शंस में, वो भी देखना होगा। फीलिंग्स तो है, मिसिंग एनर्जी भी बहुत है, अट्रैक्शन भी है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है मतलब। ठीक है, कॉन्टैक्ट रिटर्न की पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर दिख रही है कि वो कॉन्टैक्ट करे, रिटर्न आए, है ना। कंफ्यूजन यहाँ पर रहेगा। ठीक है, आपके लिए एडवाइस ये रहेगा कि आप मूव फॉरवर्ड करो, डोंट वेट पैसिवली, ऐसे यूं ही मतलब उनका वेट मत करते रहो। ठीक है, आए तो देखेंगे, बात करते हैं, पर लेकिन आप अपने लाइफ को उसके लिए होल्ड पे नहीं रख सकते हो। ठीक है, लाइफ इज ए वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट, और अपने लाइफ पर आपका अधिकार है, आपने और अपनी लाइफ को आपने बहुत अच्छे से स्पेंड करना है हैप्पीली। ठीक है, तो अपने ऊपर फोकस करो, सेल्फ लव में रहो। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, कैप्रिकॉर्न, हेवी एनर्जीज में कैप्रिकॉर्न है, वर्गो एंड वर्गो। ठीक है, माइनर अरकानाज में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रहेगा ये वीकेंड, मंथ एंड, चलो देखते हैं। जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वो इसे देखे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद का देख ले। तो यहाँ पर देखिए, पैशन तो बहुत है इन लोगों में एक दूसरे के लिए, मतलब अट्रैक्शन, बहुत सारी चीजें थी और अभी भी कहीं कहीं पर हो सकती है। ठीक है, दूसरी बात ऐसी है कि कोई सच्चाई, ये तो चलेगा, पर इसके साथ में ये मंथ के एंड तक कोई सच्चाई सामने आएगी। जो पैशनेट रिलेशनशिप है ना इनकी, पैशन पे ही टिकी हुई है, उसमें कोई इमोशंस है ऐसा नहीं बोल सकते, बस एक दूसरे की तरफ फिजिकल अट्रैक्शन। ठीक है, तो कोई सच्चाई सामने आएगी इस रिश्ते की कि ये रिश्ता जो है ये सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन के बेस पर टिका हुआ है, तो आगे इसका फ्यूचर क्या ही हो सकता है। हार्ट चक्रा इनबैलेंस हो सकता है इन लोगों का, बैलेंस करने की कोशिश चलेगी इनकी, और जैसे ही इन लोगों को रियलाइजेशन होता है बहुत सारी चीजों का, तो ये ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि इनको आगे करना क्या है। आने वाला टाइम जो है इनके रिश्ते के लिए चैलेंजिंग टाइम रहेगा, बहुत ज्यादा चैलेंजेस बहुत ज्यादा रहेंगे इनके रिश्ते के लिए, यही सच्चाई इनके रिश्ते की है। और अकेलापन बहुत ज्यादा रहेगा आने वाले टाइम में इनके रिलेशनशिप में। भले ये दुनिया भर की होप लगा के बैठ जाए कि एक दिन सब ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा होप लगाने से सारी चीजें नहीं होती है। जो डिस्टाइंड चीजें हैं वो होके रहती है, और अगर ये उम्मीद आज भी रख रहे हैं कि कुछ कुछ तो ठीक हो जाएगा, तो ठीक तभी होगा जब ये चीजों को समझेंगे। जैसे कर्म करेंगे वैसे फल मिलेंगे ही मिलेंगे। एक टॉवर वाली सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है आने वाले टाइम में बहुत सारे लोगों के लिए। यहाँ पर ये टॉवर की एनर्जी है, डिसरप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे सभी के लिए गाइडेंस। फुल मून आ रहा है, फुल मून है अभी 27। ठीक है, चलो देखते हैं फुल मून कैसा रहेगा, क्या इफेक्ट देगा। फुल मून की एनर्जी 2-3 दिन पहले से लेकर 2-3 दिन बाद तक चलती रहती है। तो यहाँ पर इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यहाँ पर फुल मून इन स्कॉर्पियो आया है, आपके राशि के लॉर्ड भी तो मून ही होते हैं ना। तो देखिए, अब ये टाइम आ गया कि आप सारी निगेटिव एनर्जीज को रिलीज कर दो। ठीक है, अपने सपनों में भरोसा करो। इन दिनों कुछ ड्रीम्स आ सकते हैं, इन दिनों कुछ सपने आएंगे ना, तो वो सपने आपके लिए कुछ इंडिकेशंस लेकर आ सकते हैं, ध्यान देना। ठीक है, और जैसा जो सपने आपने देखे हैं उन पर भी भरोसा करो, अपने आप पर भरोसा तो होना ही चाहिए ना। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, तो सारी सिचुएशन को आप प्यार से संभाल लोगे, ये बात भी रहेगी। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून, इम्पॉसिबल चीजों में बिलीव करना स्टार्ट कर दो। बहुत सारी चीजें पॉजिटिवली आपके फेवर में होने जा रही है। ठीक है, जिसकी पॉसिबिलिटी आपने छोड़ दी थी। और नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ये सारी सिचुएशन जो बिगड़ी पड़ी है उससे कुछ नहीं हाथ में आने वाला है, तो बेवजह का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अपने ऊपर फोकस करो, हैप्पी हैप्पी रहो। मास्टर मर्लिन की तरफ से क्या गाइडेंस है? अबंडेंस ब्लेसिंग्स, अबंडेंस ब्लेसिंग्स, abundance, blessings and radiant prosperity guided by Master Merlin's wisdom. Open your heart to abundance and trust in its flow. ठीक है, मास्टर मर्लिन की तरफ से ये गाइडेंस है आपके लिए। मर्लिन्स गाइडेंस,
Embrace your wisdom, navigating with intuition and magic, trusting in higher guidance for magical insights and transformating potential. ठीक है, अपने हायर सेल्फ पे फोकस करो, मतलब विश्वास रखो, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो, ये गाइडेंस है आपके लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।